If I am asked which particular article in the Constitution, without which Constitution would be void, I will not name any other article except this because it is the soul of the Constitution. अर्थात यदि मुझसे पूछा जाए इस संविधान का कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि यह संविधान की आत्मा है। किस अनुच्छेद के सिवाय नाम नहीं लेंगे दूसरे का? अनुच्छेद 32 के सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में अपने स्पीच के माध्यम से कहा था। इसी स्पीच को कोट करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर संविधानवेत्ता संविधानविद जय नारायण पांडे जी ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक भारत का संविधान में 41वें एडिशन में 331 पेज पर इस स्पीच को कोट करके लिखा है। तो इस कोट को लिखा है इसलिए ये भी ब्राह्मण थे, वो भी ब्राह्मण थे। अब अगर बाबा साहब के इस स्पीच को कोट करके अपने सुप्रसिद्ध पुस्तक भारत के संविधान में अगर लिखा है और वो भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत भी है, तो इस सुप्रसिद्ध पुस्तक में अगर लिखा है, अंबेडकर का नाम लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही रहे होंगे, BN राव तो रहे नहीं होंगे। तो इन सब बातों को, इन सब साक्ष्यों के आधार पर जाहिर होता है कि बाबा साहब ने ही भारत का संविधान लिखा है, BN राव साहब ने नहीं लिखा है। तो अगर आपको लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान नहीं लिखा है बल्कि BN राव साहब ने लिखा है, तो बाबा साहब ने कहा है कि अनुच्छेद 32 ही एक ऐसा अनुच्छेद है, अगर इसको संविधान से निकाल दिया जाए तो ये शून्य हो जाएगा। तो आप अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर के अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा था कि भारत का संविधान अंबेडकर ने नहीं BN राव साहब ने लिखा है, जैसे अगर आप आहत थे, आपके फंडामेंटल राइट का अगर हनन हो रहा था, तो आप अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर के डायरेक्ट होम टू सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके इस विषय पर आप जाकर के वहां सुप्रीम कोर्ट में मांग करते। ये जो संविधान सभा का जो निर्वाचन आप लोग कर रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ये गलत है। ये संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है, ये संविधान BN राव साहब ने लिखा है। इस विषय पर आपको एक याचिका दाखिल करना चाहिए था, लेकिन आपने याचिका दाखिल नहीं करने के लिए सोचा। आप लोगों ने सिर्फ अपनी मूर्खतापूर्ण बातें प्रकट करने के लिए, समाज में भ्रम फैलाने के लिए आप लोगों ने ठेका ले लिया है। तो मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि अनाप शनाप की बातें बकना बंद कर दीजिए और आप लोग श्रद्धा पूर्वक अंबेडकर को नमन करिए और मान लीजिए कि भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ही बनाया है, किसी अन्य ने नहीं रचा है। नमस्कार।